अस्सलाम वालेकुम, हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड फन जोन। व्यूवर्स, आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ देसी मुर्गी की कढ़ाई। देसी मुर्गी की कढ़ाई बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती चलूँ। देसी मुर्गी जो कि मैंने ली है हाफ kg। स्पाइसेस की तरफ आए, नमक, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा, पिसा हुआ सूखा धनिया, और ये मैंने लिया है चिकन कढ़ाई का मसाला। और ये मेरे पास है 2 अदद टमाटर जिनको मैंने कूट लिया है, 2 अदद लीमू, स्लाइस में मैंने हरी मिर्चें काटी हैं, 1 प्याली मुझे दही चाहिए, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये फ्रेश कोरिएंडर लिया है। 1 कप मुझे ऑयल चाहिए। ऑयल को मैंने पहले से ही कढ़ाई में ऐड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, ये लाइट सा फ्राई हो चुका, बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना, इससे टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी चिकन। व्यूअर्स, मुर्गी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये सब स्पाइसेस और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी। व्यूअर्स, मसाले भुने जा चुके हैं। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह भूनने के बाद हम इसमें साथ ही दही ऐड कर देंगे। क्योंकि ये दही देसी मुर्गी है, ये गोश्त के जितना ही गलने में टाइम लेती है, जितना गोश्त को गलने में टाइम लगता है उतना ही इसको गलने में टाइम लगता है। अब मैं इसमें 1 प्याली दही ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी। व्यूअर्स, इसमें मैं मज़ीद 1 प्याली पानी ऐड करके, आप इसमें देख सकते हैं कि 2 ग्लास ऑफ वाटर गया है। अब मैं इसको कवर अप करके रख दूंगी मीडियम आंच पर और इसको गलने दूंगी। व्यूअर्स, इसको मैंने कवर अप कर दिया है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। एक पतीली में थोड़ा सा ऑयल लें और टमाटर को इसमें डाल दें। मैंने टमाटर इसमें डालने के बाद आप इसमें हरी मिर्च डालेंगे और इसको चूल्हे पर रख देंगे। व्यूअर्स, चिकन गल चुका है। इसके गलने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप लेग पीस देखेंगे, इसकी जो स्किन है वो मुकम्मल तौर पर ऊपर को आ जाती है। दूसरी तरफ टोमेटो में मैंने थोड़ा सा ऑयल और हरी मिर्चें डालकर इसको पका लिया है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम ये टोमेटो अपने इधर चिकन में ऐड कर देंगे। टोमेटो का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी कि टोमेटो इसमें मिक्स हो जाए। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। फ्लेम अब हम थोड़ा मीडियम से ऊंचा करेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे कि टोमेटो इसमें मिक्स हो जाए। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं टोमेटो पेस्ट इसमें हल हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी फ्रेश कोरिएंडर। कोरिएंडर को ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसे भून लेंगे ताकि धनिए की खुशबू इसमें अच्छी तरह से आने लग जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हरी मिर्च। अगेन इसको मैं थोड़ी देर भूनूंगी। व्यूअर्स, फाइनली ये रेडी है। आप इसको लेमन और कोरिएंडर से डेकोरेट कीजिए और नान के साथ, रायते के साथ सर्व कीजिए। और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।